हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि वचन क्या होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हमें क्या पता चलता है। तो पहले हम वचन की परिभाषा देखते हैं। क्या है कि शब्द का जो रूप हमें संख्या का बोध कराता है वह वचन कहलाता है। मतलब कि शब्द के जिस भी रूप से हमें संख्याओं के बारे में पता चले हम उसे वचन कहते हैं। मतलब कि अगर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, मतलब कितनी भी संख्याओं का अगर हमें जिससे भी पता चल रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, उसे वचन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, लड़का और लड़कियां, या फिर लड़के, लड़का, लड़कियां, लड़की, लड़के। ठीक है, तो इसमें क्या है, लड़का एक लड़के के बारे में बात हो रही है और लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात हो रही है। तो अगला है तोता। तो इसमें क्या है, हमारे तोता और तोते, मतलब इसमें भी एक तोता के बारे में पता चल रहा है और बहुत सारे तोतों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी हमें उनकी संख्याओं का पता चल रहा है। अब क्या है कि वचन जो है इसके दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन जो है हमारा, जिनसे हमें संख्याओं के बारे में पता चलता है, उसके कितने प्रकार है, उसके दो प्रकार हैं। पहला क्या है, एक वचन, और दूसरा है हमारा बहुवचन। तो जो हमारा इसका पहला प्रकार है वो है एक वचन। एक वचन क्या होते हैं, शब्द के जिस रूप से हमें एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द से अगर हमें ये पता चल रहा है कि उस शब्द में सिर्फ एक ही चीज का बोध हो रहा है, यानी कि एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कमरा, एक कमरे की बात हो रही है, लड़की, एक लड़की की बात हो रही है, रानी, एक रानी की बात हो रही है, मिठाई, यानी कि यहाँ पे भी एक एक मिठाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक वचन के उदाहरण है। और अगला है हमारा बहुवचन। अगला जो वचन का प्रकार है यानी वो है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है। मतलब कि शब्द में अगर हमें एक चीज या एक से ज्यादा चीज के बारे में पता चलता है उस शब्द से, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे कि मिठाइयाँ। यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मिठाइयाँ। रानियाँ, मतलब एक रानी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी रानियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए रानियाँ, लड़कियाँ आती। तो ये था हमारा बहुवचन। एक वचन में क्या था कि हमें यहाँ पे एक वचन में किसी एक संख्या के बारे में, एक संख्या के बारे में, यानी कि एक चीज के बारे में बात हो रही थी, तो वो था एक वचन। और बहुवचन में हमें एक या एक से अधिक, एक मतलब है यहाँ पे कि एक चीज तो होनी ही चाहिए, एक, दो, तीन, चार, है ना, एक से अधिक चीजों के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुवचन। अब देखिए, एक वचन में जैसे है लड़की, तो बहुवचन क्या हो जाएगा लड़की का, लड़कियां, रानी, रानियां, मिठाई, मिठाइयां, और कमरा का क्या हो जाएगा, कमरा का होगा कमरे। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वचन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी वचन के बारे में कुछ समझ आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।